अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शूज़ शॉप के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा यूनिक टॉपिक है वो रिपोर्टिंग के हवाले से है कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पे सारी रिपोर्टें जो है वो आपके सामने शो हो जाती हैं। तो जो रिपोर्ट आप लेना चाहें उस पर आप क्लिक करके रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 60 प्लस जो है रिपोर्टिंग जो है वो अवेलेबल है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो सबसे पहला है सेलिंग रिपोर्ट के हवाले से, तो इसमें बेस्ट सेलिंग आइटम्स भी आप चेक कर सकते हैं और लो सेलिंग आइटम्स भी आप चेक कर सकते हैं। इन पर क्लिक करेंगे तो वो आइटम्स आपके सामने शो हो जाएंगी। और सेकंड नंबर पे जो है वो स्टॉक के हवाले से आ जाता है। लो स्टॉक चेक करना चाहें, अवेलेबल स्टॉक चेक करना चाहें तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल स्टॉक जो है वो शो हो जाता है। या आप ब्रांड वाइज चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि मैं ये ब्रांड वाइज चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने ये जॉगर है एक, जो कि बाटा यानी कि ब्रांड है उसका है। तो वो मेरे सामने जो है वो शो हो गया है। अगर इसकी और प्रोडक्ट होती तो वो भी शो हो जाती। इस तरह अगर आप प्रिंट करना चाहें प्राइस लिस्ट, वो भी आप कर सकते हैं। किसी एक ब्रांड की करना चाहें, किसी एक कैटेगरी की चेक करना चाहें, प्रिंट करना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। या ऑल कंपनीज़ की करना चाहें तो ऑल भी आपके सामने शो हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक ऑडिट वगैरह आप करते हैं तो वो आप यानी कि कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं कि कब कब मैंने स्टॉक जो है ऑडिट किया था और स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कब मैंने एंटर किया था। इन दोनों रिपोर्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद सप्लायर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, लेजर्स आ जाता है, पेएबल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिसीवेबल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद परचेज़ की रिपोर्ट्स हैं कि कब कब आपने कौन कौन सी चीज़ परचेज़ की थी, तो वो आप मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं। बिल वाइज है, ऑल प्रोडक्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी वाइज है, सिंगल प्रोडक्ट करना चाहें, वेंडर वाइज करना चाहें, तो ये सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद कस्टमर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, पेएबल रिपोर्ट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन कोई आपने स्टेटमेंट दिया वो बना सकते हैं। और उसके बाद लेजर्स आ जाता है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स आ जाती है। और उसके बाद सेल्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो कि ब्रांड वाइज है, इनवॉइस वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है। काफ़ी सारी रिपोर्टें यहाँ पे ना मिल जाती हैं आपको। और उसके बाद डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसको डे एंड रिपोर्ट्स भी बोला जाता है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स भी बोला जाता है। जी, आप डेट सेलेक्ट करके फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं। मंथ की लेना चाहें, वीक की लेना चाहें, ईयर की लेना चाहें तो आप डेट सेलेक्ट करके ले सकते हैं। डेली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप डेली पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक दिन की यानी कि शो हो जाती है 2/7/2025, 2/7/2025 ये आपके सामने शो हो जाती है। और नीचे वही प्रोडक्ट आ रही, सबसे पहले सेल आ रही, टोटल कोई रिटर्न हुई तो वो आ जाती है, और कोई डिस्काउंट दिया वो आ जाता है। टोटल कैश इन हैंड कितनी होनी चाहिए और प्रॉफिट कितनी है हुई है आपको आज की सेल पे। ठीक है, और उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो हमें दिखा रहा है कि ड्यू हमें कितना रिसीव हुआ है, और उसके बाद टोटल इन्वेस्टिंग कितनी बनी और कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल आउट हुई है। और इसके बाद जो है ये यानी कि सर्विसेज अगर कोई आप दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई सेलमैन है आपका तो उसकी रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं। उसका लेजर है, उसकी कमीशन कितनी बनती है, रिकॉर्ड्स उसके सारे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अकाउंटिंग का मॉड्यूल आ जाता है। ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग आ जाती है, इनकम कितनी डाली है आपने, एक्सपेंस कितना किया है, बैंक अकाउंट की रिपोर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपने बैंक अकाउंट क्रिएट किए होंगे। और उसके बाद एडमिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ओवरऑल बैलेंस शीट रिपोर्ट देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे यानी कि सारी ट्रांजैक्शनें शो हो रही होती हैं, जनरेट कर सकते हैं आप। जनरेट पे क्लिक करके रिपोर्ट ये डेट वाइज आप भी चेक कर सकते हैं। फ्रॉम टू डेट आपने सेलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद उसके सारे यानी कि मैं यहाँ पे एक डेट कर लेता हूँ तो वो मुझे यकम से लेकर 7 तारीख तक सारी मुझे ट्रांजैक्शनें शो कर देगा। सबसे पहले इनफ्लो आ जाता है, फिर आउटफ्लो आ जाता है, और उसके बाद नीचे टोटल आ जाती है यानी कि सेल कितनी है, उसके बाद डिडक्शन कितनी हुई है, और उसके बाद कस्टमर ने कितनी रिसीव उसने देने हैं आपको, और उसके बाद कितने आपने पे करने हैं अपने सप्लायर को, टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी है, कैश इन हैंड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है एक्सपेंस वर्सेस इनकम को वो दिखा देता है, और उसके बाद लॉस एंड ग्रॉस लॉस प्रॉफिट जो है वो दिखाता है, और एसेट एंड लाइबिलिटीज़ कितनी है वो दिखा देता है, और फिर उसके बाद टोटल नेट लॉस कितना है या प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शो करेगा, लॉस होगा तो लॉस शो करेगा। और उसके बाद कैश इन हैंड आपके पास कितनी होनी चाहिए डेट रेंज के हवाले से, तो वो यहाँ पे आपको शो कर देता है। इसको आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं।
और इसके बाद जो है वो आ जाता है लॉस एंड प्रॉफिट के वाले से रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ वे से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई किसी एक स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट की चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद किसी एक ब्रांड की चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि इस ब्रांड से मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई कैटेगरी आपने बनाई हुई है तो उस वाइज चेक कर सकते हैं, सब कैटेगरी आ जाती है। फिर उसके बाद कस्टमर वाइज चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है। और उसके बाद डे बुक के हवाले से आ जाती हैं, डेली एक्टिव यानी कि डेली कैश बुक आ जाती है। उसमें यानी कि ये होता है कि सारी ट्रांजैक्शन आपकी शो हो रही होती हैं कि किस तरह से आपकी पेमेंट इन हुई है, किस तरह से आउट हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो इसको आप थर्मल पे भी प्रिंट कर सकते हैं, A4 ये भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, PDF में सेव करके सेंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट वाइज आपका कैश इन हैंड भी आ जाता है और बिफोर डेट जो है वो भी कैश इन हैंड आ जाता है। और करंट डेट का जो है वो भी आपके सामने शो हो रहा होता है, यानी कि आज के दिन आपको कितनी यानी कि कैश इन हैंड रिसीव हुई है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो ये रिपोर्टिंग, इसके साथ कुछ और रिपोर्टें भी अवेलेबल हैं, तब वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जनरल लेजर आ जाता है, डे बुक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद बैंक बैलेंस बुक आ जाती है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग के हवाले से हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम मज़ीद चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। कोई अपडेट आती है तो वो भी हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही एक वीडियो बना के हम शेयर करते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं उन तक हमारा पैगाम पहुँचे और वो अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।